नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें करेंगे दोस्तों, और आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आपको अगर ये फिजिक्स है जैसे कि, तो हम इसमें मोशन चैप्टर करेंगे, मोशन। तो अब दोस्तों मोशन को हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, जो भी चीज़ें इसमें वो आती हैं तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स चाहिए दोस्तों, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ऐसे नोट्स और भी हम आपको दिखाते हैं। ये सब हैंड रिटन दोस्तों नोट्स हैं ये, और ये आपको चाहिए, देखें ये सभी इस तरीके से। और दोस्तों ये जो लैब मैनुअल है दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो अगर आपको चाहिए तो आप को हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों पहले एक नंबर हम देते हैं, इस नंबर पर 7417152776 इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। सिर्फ इस पर दोस्तों कॉल ना करें, व्हाट्सअप मैसेज ही करें, व्हाट्सएप मैसेज दोस्तों करें इस पर। और दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर कर आपको हम ये व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कराएंगे। जिन भी साथियों को चाहिए ये दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोस्तों तीनों के हैंड रिटन नोट्स हैं, और आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का इस तरीके से दोस्तों लैब मैनुअल मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों फिजिक्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और उन सबको बताएं दोस्तों। तो अब हम मोशन को स्टार्ट करते हैं। तो मोशन में दोस्तों सबसे पहले हम मोशन, आपको पता ही है हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गति दोस्तों। गति स्पीड को भी कहते हैं दोस्तों, लेकिन जो मोशन जिस जहाँ पर दोस्तों हलचल होती है, मोशन होता है वो। तो इसमें डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एक दूरी होती है दोस्तों डिस्टेंस, इसको हम एक्स से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के सामने दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है आपने सुना होगा क्योंकि पढ़ा है आपने 9th to 10th में। तो दोस्तों जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। तो आप हिंदी इंग्लिश में ना कन्फ्यूज हों, हम आपको हिंदी में बताते हुए चलेंगे दोस्तों, और इंग्लिश में आप पढ़ें, आपकी समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। तो दोस्तों अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है केस पहला। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्कूल है, ये होम है। तो हम यहाँ से इस तरीके से 10 किलोमीटर चले, फिर हम इधर राइट साइड में दोस्तों मुड़कर 10 किलोमीटर और चले, तो हम होम पहुँच गए, घर पर पहुँच गए दोस्तों। तो ये हमारी क्या हुई दोस्तों, इस तरीके से जा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस हुई। अब डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्या है, ये हमारी जो डॉटेड लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये कैसे होगी दोस्तों, क्योंकि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में अंतर आप समझें। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोस्तों होती तो सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, ये मिनिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी दोस्तों डिस्प्लेसमेंट होती है। और इसमें डायरेक्शन दिया हुआ होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि नंबर होता है, जैसे 20 किलोमीटर। अब हम इसको 20 किलोमीटर को दोस्तों, अब हम डिस्प्लेसमेंट बनाएं तो 20 किलोमीटर ईस्ट, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर। तो ये केस फर्स्ट से दोस्तों आपको समझ में आया। केस सेकंड देखते हैं। तो दोस्तों ये स्कूल है और ये होम है। अब हम स्कूल से होम गए 10 किलोमीटर, और होम से फिर वापस स्कूल आए। होम से वापस स्कूल आए तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर तो ऐसे चला हमने, और 10 किलोमीटर ऐसे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 20 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अब हम डिस्प्लेसमेंट पर बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो स्कूल से होम गए, स्कूल से होम 10 किलोमीटर गए, तो किधर गए, ईस्ट डायरेक्शन ही तो इधर, तो ईस्ट डायरेक्शन में गए। अब इधर से ही दोस्तों वापस हम आए वेस्ट डायरेक्शन में। तो जब हम वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो प्लस हुआ, और यहाँ से यहाँ आए तो दोनों के बीच की दोस्तों डिस्टेंस तो हमने फिर जीरो कर दी। तो इसका मतलब ये जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी दोस्तों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एज्यूमिंग राइट साइड टू बी पॉजिटिव, राइट साइड में चले तो पॉजिटिव, और एज्यूमिंग लेफ्ट साइड टू बी नेगेटिव। और दोस्तों जब हम वापस आ रहे हैं
तो हमने जितना काम किया था फिर हमने उसको रिवर्स करके दोस्तों उतने ही जहाँ पर थे वहीं आ गए, तो हमारे बीच में दोस्तों कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये 0 किलोमीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। और देखते हैं, द एजम्पशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो केस थर्ड हम देखते हैं। तो केस थर्ड में दोस्तों क्या होता है, स्कूल से हम 10 किलोमीटर गए, होम से दोस्तों दूसरे घर जाना है हमको 15 किलोमीटर। क्या जाना है? 15 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये राइट डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होती है, तो 10 पहले डिस्टेंस देखेंगे तो 10 तो यूँ चले और फिर 10 15 यूँ चले, तो 10 और 15 कितना हो गया? 25 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस हमने कवर कर ली। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की तरफ आएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 10 किलोमीटर तो पॉजिटिव में चल रहे हैं हम, लेकिन फिर हम वापस आए दोस्तों नेगेटिव डायरेक्शन में, तो कितना चले? 15 किलोमीटर, तो -5 किलोमीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और दोस्तों अब यहाँ से आपको दो चीज़ निकल कर आई कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस दोस्तों ना 0 होगी ना नेगेटिव होगी। क्या होगी? सिर्फ पॉजिटिव ही होगी। ये चीज़ें दोस्तों दोनों के बीच का आपको अंतर मिला है। तो अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों कि इनमें से क्या 0 हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब दोस्तों आता है वेक्टर्स, जो कि अभी हमने आपको बताया था। वेक्टर और स्केलर ये दो क्वांटिटी हैं दोस्तों, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। अगर आपने दोस्तों हमारी वीडियो देखी होगी यूनिट एंड मेजरमेंट वाली, उसमें हमने आपको ये बताई हैं और हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटीज़ विच रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन इफ साइन गेट्स चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब दोस्तों वो क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करती हैं दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन को और जिनका साइन होता है दोस्तों पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोस्तों ये डायरेक्शन को भी लेकर आप चलें, जैसे कि जिसमें डायरेक्शन शो हो। अब डायरेक्शन दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव ही तो होता है। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव जा रहे हैं, अगर इसके अपोजिट गए तो नेगेटिव वर्क किया तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए। तो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी यूजुअली व्हाट इज नॉट अ वेक्टर इज ए स्केलर। जो दोस्तों वेक्टर नहीं है वो स्केलर होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वैल्यूएबल ओनली फॉर वेक्टर। जो दोस्तों फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये सिर्फ दोस्तों वेक्टर के ही काम में आता है, स्केलर में नहीं है। स्केलर में दोस्तों सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब हम स्पीड पर आते हैं दोस्तों, ये आपकी समझ में आया होगा। ये जैसे कि इस स्केलर का दोस्तों एग्जांपल हम देखें तो क्या हो जाएगा? स्केलर का दोस्तों एग्जांपल डिस्टेंस हो जाएगा और इसका वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट। और दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे तो स्केलर में आपका स्पीड आ जाएगी और वेक्टर में वेलोसिटी आ जाएगी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्पीड पर चलते हैं दोस्तों। तो स्पीड देखें तो स्पीड क्या करिए? वैल्यू ऑफ ऑन स्पीडोमीटर। तो दोस्तों ये स्पीडोमीटर में है। अब वेलोसिटी में दोस्तों स्पीड तो होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन के साथ दिया हुआ कि हम किस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। स्पीड क्या होती है दोस्तों? स्केलर, और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, एक तरीके से ये ट्रिक का काम कर रहा है। यहाँ पर एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर है दोस्तों, दोनों हैं या दोनों में से कोई नहीं है? तो आप ये बता सकते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का भी दोस्तों पूछ सकते हैं, तो वेलोसिटी आप बता सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। हिंदी में दोस्तों वेक्टर और स्केलर को कहते हैं, इसको दोस्तों अदिश और एक को सदिश कहते हैं दोस्तों, अदिश और सदिश राशि कहते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो अब यहाँ पर दिया हुआ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द मोशन। तो दोस्तों जो मोशन में ही दोस्तों वेलोसिटी टेंजेंट करती है, मोशन में दोस्तों, मोशन के डायरेक्शन में। तो अब हम एक्सेलरेशन पर आते हैं दोस्तों। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिस रेट से दोस्तों जिस समय में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी को दोस्तों हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है दोस्तों उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे जीप 0 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर इन 15 सेकेंड, फरारी 0 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 3 सेकेंड। तो दोस्तों ये देखें बाई 3 वे, यहाँ पर दोस्तों ये स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ पर घट रही है और डायरेक्शन भी दी हुई है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी दोस्तों ये डायरेक्शन के साथ। जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी इज सेम बट रेट इज़ डिफरेंट। तो दोस्तों जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो तो दोनों में सेम आ रहा है, 0 से 60 किलोमीटर चल रही है और ये 0 से 60 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंच रही है, लेकिन ये 15
सेकंड में पहुंच रही है, ये 3 सेकंड में। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है दोस्तों। तो उसी को आप यहाँ से पता कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पहले ही लाइन दी हुई है। तो अब इन लाइनमैन टर्म एक्सेलरेशन इज पिकअप ऑफ ए व्हीकल। जो दोस्तों आपने सुना होगा शब्द कि पिकअप, गाड़ी का पिकअप कहते हैं। तो पिकअप क्या है, वो एक्सेलरेशन ही होता है दोस्तों। कितने, जैसे कि आप समझें कि एक कोई बाइक है दोस्तों, अब ये बाइक दोस्तों चल रही है, तो जब हम पिकअप कहते हैं तो कितनी जल्दी ये स्पीड को पकड़ती है, यही तो होता है कि कितना इसका पिकअप हाई है, लो है। जब हम रेस देते हैं दोस्तों, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, तो फिर कोई गाड़ी दोस्तों स्लो चलती हैं, बहुत देर में स्पीड पकड़ पाती हैं, लेकिन बहुत गाड़ी होती हैं दोस्तों जो तुरंत ही स्पीड में आ जाती हैं, तो उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये कुछ रन टेबल है दोस्तों, जैसे कि सेम डायरेक्शन में जब वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो दोस्तों, तो वो जीरो एंगल होगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी और फोर्स आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब दोस्तों फोर्स इधर है और वेलोसिटी कोई मान लें, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी रुकें, तो कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है, तो वेलोसिटी हमारी इस साइड में और फोर्स हम इस साइड में लगा लें 90 डिग्री पर, तो क्या होगा, स्पीड में तो दोस्तों कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। देखें एग्जांपल से यहाँ पर, केस फर्स्ट, व्हेन वेलोसिटी एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। अब दोस्तों दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कितने का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का दोस्तों बनेगा एंगल। अब यहाँ पर जो है डायरेक्शन तो दोस्तों चेंज होगा नहीं, लेकिन स्पीड दोस्तों बढ़ जाएगी। स्पीड क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। अगर मान लें ये वेलोसिटी ये चल रहा है कोई, हम इसमें फोर्स और लगा दें तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, और तेज़, जब किसी में धक्का मारते हैं हम चलती हुई चीज़ में, तो वो और तेज़ हो जाती है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन क्या है, फोर्स और वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में हो तो कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखें। अब हम चलते हैं केस दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। अब वेलोसिटी ये इधर जा रहा है दोस्तों साइकिल पर, और ये इसको रस्सी पकड़कर खींच रहा है, तो फोर्स इस साइड में लग रहा है और वेलोसिटी ये इधर साइड में जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो दोनों के बीच में दोस्तों क्या एंगल बन जाएगा, तो दोनों के बीच में कितना 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वेलोसिटी एंड फोर्स आर अपोजिट डायरेक्शन। और दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा था वो और देखें, तो यहाँ पर दोस्तों वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब ये इधर बढ़ रहा है तो इसको हम रोकेंगे तो वेलोसिटी कम होगी या नहीं होगी, आप खुद सोचें प्रैक्टिकली। तो ऐसा दोस्तों आपको पता ही है। और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये तो इसी डायरेक्शन में रहेगा और ये इस डायरेक्शन में ही रहेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखें हम केस थर्ड। अब दोस्तों फोर्स इस साइड में लग रहा है, वेलोसिटी इधर जा रही है। अब दोस्तों ये एक दूसरे की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो फोर्स इनवर्ट द रेडियस, जब दोस्तों आप रोड पर टर्न लेते हैं तो उस तरीके से देखें आप, टर्न लेते टाइम दोस्तों ये केस बनता है आपका, जब किसी रोड पर मोड़ होता है दोस्तों, जब ये होता है। तो वेलोसिटी टेंजेंशियल टू कर्वेचर, यहाँ पर दोस्तों ये टेंजेंशियल है वेलोसिटी। तो फोर्स मे बी ऑफ मैनी टाइप्स, वेरियस फॉर्म ऑफ फोर्स डिपिक्टेड इन दिस एग्जाम्पल। तो दोस्तों फोर्स कई तरीके के होते हैं, जैसे केस फर्स्ट में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स देखा था, नॉर्मल रिएक्शन है दोस्तों। केस सेकंड टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, दोस्तों जो रस्सी थी उसमें टेंशन फोर्स था उसकी वजह से। और यहाँ पर दोस्तों केस थर्ड में कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स दोस्तों घर्षण बल यहाँ पर कार्य करेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये दोस्तों एक आता है सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन में दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी बॉल में आप रस्सी बांधकर घुमाते हैं तो वो उसमें दोस्तों यहाँ पर ये आपका फोर्स इस साइड में लग रहा होता है और वेलोसिटी उसकी गोल गोल घूमता है। तो दोस्तों अगर हम कोई चीज़ गोल घूम रही है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 0 हो जाएगा दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब दोस्तों ये तो हमारा, अब इसमें दो तरीके के दोस्तों सर्कुलर मोशन में दो फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम देखते हैं, टुवार्ड द सेंटर रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब दोस्तों जो सेंटर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, इसमें जिम्मेदार होता है दोस्तों इस मोशन को कराने में। वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एज देयर इज दिस फोर्स सो देयर इज एक्सेलरेशन, हेंस एवरी सर्कुलर मोशन इन एक्सेलरेशन मोशन। तो दोस्तों जो भी सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेट मोशन होता है। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम समझते हैं, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर,
इफेक्ट द सर्कुलर मोशन, जो दोस्तों फोर्स होगा वो आपका सेंटर से दूर होगा दोस्तों, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन दोस्तों ये सर्कुलर मोशन ये इसका कारण है, और दोस्तों ये हमको मिलता है इफेक्ट, ये कारण की वजह से ये यहाँ पर सर्कुलर मोशन हुआ और ये इफेक्ट हुआ। तो दोस्तों CP इक्वल टू माइनस CF होता है। तो ये सब चीज़ें आप दोस्तों पढ़ लें। दीज फोर्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोस्तों एक दूसरे अपोजिट लगते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव हो जाता है, बट दे आर अपोजिट, डायरेक्शन नेगेटिव है तो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। स्टिल दे आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। दोस्तों ये एक्शन रिएक्शन जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है दोस्तों, उसका एग्जाम्पल नहीं है ये। तो अब हम चलते हैं दोस्तों डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों अब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेल्स क्या बताता है दोस्तों, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है विच साइड द ऑब्जेक्ट इज, तो दोस्तों वो किस साइड में, तो ये हम देखते हैं। जो दोस्तों डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेल्स विच साइड द ऑब्जेक्ट इज, दोस्तों जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमको बताती है किस साइड में ऑब्जेक्ट है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेल्स, जो दोस्तों वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होती है तो वो हमको क्या बताती है कि किस साइड में ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है। तो दोस्तों ये पोजीशन को बता रही है, ये किस साइड में जा रहा है ये बता रही है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टेल्स विच साइड द ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेसिंग फोर्स, तो दोस्तों जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन दी हुई है तो वो हमको क्या बताता है किस साइड में फोर्स को हम अनुभव कर रहे हैं, बल को अनुभव कर रहे हैं हम, बल किस साइड में लग रहा है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं दोस्तों फोर्स को। तो यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द अप्लाइड फोर्स, तो दोस्तों जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के साथ होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर इस तरीके से ये दिए हुए हैं, तो आप डिस्टेंस इज द वैल्यू ऑन ओडोमीटर, दोस्तों जो डिस्टेंस होता है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं, ओडोमीटर से, और स्पीड को स्पीडोमीटर से हम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये डायग्राम दिया हुआ, डिस्टेंस इस तरीके से दोस्तों ये जा रहा है और यूँ आ रहा है, तो इसमें अब दोस्तों डिस्टेंस पूरा टोटल कितना होगा ये हम काउंट कर लेंगे। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट में ये यूँ जा रहा है और यूँ आ रहा है, तो इसमें दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। स्पीड दोस्तों इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से आ रही है, तो इसमें भी दोस्तों पॉजिटिव होगा, लेकिन इस वेलोसिटी में दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ये आपको पता ही है। एक्सेलरेशन में दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन ये दोनों दोस्तों कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। तो यहाँ पर ये आपका दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम ये प्रयोग है दोस्तों, उद्देश्य किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसके गोलक के द्रव्यमान के प्रभाव का अध्ययन करना। तो दोस्तों ये सब आप पढ़ सकते हैं, तो ये अभी हम नहीं करा रहे हैं दोस्तों, ये आपको अगर चाहिए ये सभी दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के आपको मिल जाएंगे। तो आपको हमने बताया कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और आपको इस तरीके के नोट्स भी दोस्तों मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। ये नंबर आप नोट कर लें दोस्तों, इस पर आपको मिल जाएंगे 7417152776। तो दोस्तों इस पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, ऑल द